आप प्रोफेसर अरुण कुमार, एक तरफ सरकारी डेटा और सरकारी क्लेम है और दूसरी तरफ कुछ और सर्वेज हैं। तो मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहती हूं आपसे कि देश में बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, ये फिजूल का मुद्दा है जिस पर नई बात होनी चाहिए, और करता है तो कितना करता है? देखिए, बेरोजगारी तो है और गोपाल कृष्ण जी भी मान रहे हैं कि बेरोजगारी है। सवाल यह कि कितनी बेरोजगारी है और उसका असर क्या है। तो हम लोगों ने अभी एक रिपोर्ट निकाली थी एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट पे। उसमें हम लोगों ने आंकड़े दिए हैं कि कितनी बेरोजगारी है। तो सबसे पहले तो समझना होगा कि बेरोजगारी का मतलब क्या होता है। तो जो 15 से 64 साल की उम्र के जो लोग होते हैं वो माने जाते हैं कि लेबर फोर्स में हैं। अच्छा, उनमें से कितनों को काम मिल रहा है और कितने काम ढूंढ रहे हैं। तो अभी जो हमारे देश में, जैसे आपने कहा कि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, वो सीएमआई का आंकड़ा अलग है, सरकार का आंकड़ा अलग है, वो 45-47% के आसपास है। जबकि चीन में, अमेरिका में और ब्राजील में वो 68% होता है। मतलब वहां पे इस उम्र के जो लोग हैं वो करीब 20% ज्यादा लोग काम करते हैं हमारे देश के मुताबिक। तो करीब 19 करोड़ लोग ऐसे हैं जो काम जो है ढूंढना ही बंद कर दिया है। इसका ये मतलब हुआ। फिर जो बाकी बचा, जो आपका करीब 45 करोड़ बचे, उसमें से करीब 8% हैं जो रोजगार ढूंढ रहे हैं और रोजगार उनको नहीं मिल रहा, उनको अनएम्प्लॉयड बोलते हैं। फिर तीसरी कैटेगरी वो है जो कृषि में है, जिसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड बोलते हैं, जो खेत पे जाते हैं पर खेत पे काम नहीं है, उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं है, तो उनके पास भी काम नहीं है एक तरह से। और फिर चौथी कैटेगरी है, क्योंकि हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़े होते हैं वो इस प्रकार से लिए जाते हैं कि अगर आप हफ्ते में 1 घंटे भी काम कर रहे हैं तो आपको एम्प्लॉयड मान लिया जाता है, जबकि वो आप अंडर एम्प्लॉयड हैं। तो चौथी कैटेगरी अंडर एम्प्लॉयड की है। तो इस तरह से हम लोगों ने आंका कि 320 मिलियन यानी 32 करोड़ के पास तो कुछ ढंग का काम है और 28 करोड़ के पास ढंग का काम नहीं है या बिल्कुल काम नहीं है। तो ये 28 करोड़ की समस्या है। दूसरा, हम लोगों ने आंका कि हर साल करीब 27 मिलियन बच्चे हैं जो जॉब मार्केट में आने के लिए तैयार होते हैं, यानी 2.7 करोड़। इसमें से ये मान लीजिए कि 25% महिलाएं हैं, वो काम नहीं कर पाएंगी क्योंकि सोशल रीजंस हैं या प्रेग्नेंट हैं या कुछ और है, इस वजह से उनको निकाल दीजिए तो हमको 2.4 करोड़ नौकरियां हर साल चाहिए। तो एक तरफ तो बैकलॉग है 28 करोड़ का और दूसरी तरफ हमें 2.4 करोड़ लोगों के लिए नई नौकरियां पैदा करनी है, जबकि हमारा जो संगठित क्षेत्र है वो सिर्फ आधा करोड़ ही जॉब्स क्रिएट कर पाता है। सब मिला, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं वगैरह वगैरह, तो वो उससे हमारा समाधान नहीं होने वाला। तो इसलिए जो हमारा समाधान होगा वो तब होगा जबकि हम हर साल, जैसे आपने कहा, 3-4-5 करोड़ नौकरियां क्रिएट करें। अब नौकरी का मतलब ये नहीं कि कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर में नौकरी, वो हो सकता है सेल्फ एम्प्लॉयड हो, वो हो सकता है कि कहीं जो उसको जो काम मिल जाए, किसी भी तरह का काम मिल जाए, तो वो काम नहीं मिल रहा है लोगों को, इसीलिए बच्चे परेशान हैं। अभी आप देख रहे हैं कि जो हमारे यूथ है वो प्रोटेस्ट पे लग जाता है। जैसे कि रेलवे की भर्ती के लिए 35,000 जॉब्स के लिए 1.3 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया था, सिर्फ 7 लाख लोगों को जब इन्वाइट किया गया इंटरव्यू के लिए, तो उसमें जब फिर भड़क गए, जब प्रयागराज में, पटना में, हैदराबाद में सब जगह बच्चे भड़के। तो हमारी जो असंगठित क्षेत्र है जिसमें 94% लोग काम करते हैं, वो समस्या है। और उसके पीछे वजह यह है, एक तो सरकार की नीतियां हैं, नीतियां हमारे संगठित क्षेत्र को बढ़ावा दे रही हैं, असंगठित क्षेत्र को इतना बढ़ावा नहीं दे रही, जबकि 94% तो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अब कृषि में भी मैकेनाइजेशन हो रहा है, वहां पे हार्वेस्टर, कंबाइन, ट्रैक्टर वगैरह। प्रोफेसर अरुण कुमार, अगर आप मुझे ये बता पाए कि हम क्लेम कर रहे हैं कि हम भाई सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शुमार है, तो इस हिसाब से तो गुड्स एंड सर्विसेज का जो रेवेन्यू जनरेशन है उसके हिसाब से नौकरियां बननी चाहिए थी, रोजगार मिलना चाहिए था, लेकिन ये बड़ा बेमेल सा हो रहा है कि हम अर्थव्यवस्था के तौर पर तो बढ़ रहे हैं, रोजगार मिल नहीं रहा है। ये क्यों हो रहा है? देखिए, उसके पीछे 2 वजह हैं। एक तो टेक्नोलॉजी है, जैसे मैं बता रहा था कि कृषि में भी आप हार्वेस्टर, कंबाइन और ट्रैक्टर्स और आलू खोदने की मशीन लगा देंगे तो वहां पे भी काम नहीं पैदा हो रहा। और दूसरा, हमारा जो असंगठित क्षेत्र है उसमें 6 करोड़ माइक्रो यूनिट्स हैं। माइक्रो यूनिट्स का जो डिमांड है वो शिफ्ट कर गया है संगठित क्षेत्र की तरफ, तो जब डिमांड शिफ्ट करेगी तो वहां पे गिरावट होगी। तीसरी वजह ये कि सरकार जो पॉलिसीज अपना रही है वो संगठित क्षेत्र के लिए कर रही है, और जहां पे रोजगार पैदा होता है वहां पे कटौती कर दिया। जैसे वो जो 94% असंगठित क्षेत्र है, हाँ,
वहां पर कटौती हो गई। हाँ जी यार, जैसे रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, रूरल डेवलपमेंट स्कीम है, एजुकेशन है, हेल्थ है, इनमें बजट में कटौती हो गई है। अब जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर 10 लाख करोड़ रुपए तो कर दिया, लेकिन उसमें जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उन पे खर्चा है। अब वहां पे मैकेनाइजेशन है, जैसे पहले सड़क पे 100 लोग काम करते दिखते थे, अब 5 लोग बड़ी बड़ी क्रेन और बुलडोजर वगैरह के साथ काम करते हैं। तो बहुत सारे, ठीक है प्रोफेसर अरुण, मैं लौटूंगी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन